SBI लाइफ स्मार्ट बचत प्लान यह पॉलिसी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है उन लोगों के लिए जो इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यह पॉलिसी आपको दो ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। पहला ऑप्शन आता है ऑप्शन ए एंडोमेंट प्लान और ऑप्शन बी एंडोमेंट विथ एक्सीडेंटल एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट्स। अगर मेरी राय माने तो यह दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, लेकिन ऑप्शन बी में एडिशनल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बहुत ही कम रुपए जोड़ देने से मात्र 2000 से लेकर 3000 रुपए सालाना ऑप्शन ए के कंपेयर में ज़्यादा प्रीमियम पे करने से आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट्स और परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट्स का लाभ मिलता है। इससे आपकी सेविंग्स और लाइफ भी सिक्योर होती है। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इन दोनों ऑप्शंस में आयु की सीमा तय की गई है। ऑप्शन ए के लिए आपकी आयु कम से कम 8 वर्ष और ऑप्शन बी के लिए आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी आवश्यक है। इन दोनों ऑप्शंस में मैक्सिमम एज 50 वर्ष की रखी गई है। मैच्योरिटी की मैक्सिमम आयु 65 वर्ष होनी आवश्यक है। सम अश्योर्ड की कम से कम लिमिट 1 लाख रुपए है और मैक्सिमम चाहे आप जितना भी सम अश्योर्ड रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की। प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष के लिए। अगर आप 5 वर्ष के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म रखते हैं तो आपकी पॉलिसी टर्म 10 से लेकर 25 वर्ष के लिए होती है। 7 वर्ष के लिए आप प्रीमियम पे करते हैं तो 10 से लेकर 25 वर्ष के लिए होती है। अगर आप 10 वर्ष के लिए प्रीमियम पे करते हैं तो आपकी पॉलिसी टर्म 15 से लेकर 25 वर्ष के लिए होती है। और लास्ट है जिसमें कि आप 15 वर्ष के लिए प्रीमियम पे करते हैं तो आपकी पॉलिसी टर्म 20 से लेकर 25 वर्ष के बीच होती है। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम प्रीमियम कैसे भर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप ईयरली पेमेंट भरते हो तो अच्छा होगा, क्योंकि हाफ ईयरली में आपका ईयरली प्रीमियम के मुकाबले 2% अधिक प्रीमियम पे करना होता है और क्वार्टरली में 4% ज़्यादा, मंथली में तकरीबन 8.5% ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। इसीलिए मेरी राय में ईयरली पेमेंट करना अच्छा होता है। इतना प्रीमियम भर सकते हैं। ईयरली मिनिमम प्रीमियम आपको 5100 रुपए भरना होता है। हाफ ईयरली 2600 रुपए भर सकते हैं, क्वार्टरली 1350 रुपए और मंथली 450 रुपए। मैक्सिमम की बात करें तो जितना आपका सम अश्योर्ड होगा उस कैलकुलेशन से आपको प्रीमियम पे करना होगा। अब हम एक एग्जांपल के जरिए इस पॉलिसी को समझते हैं। अब पॉलिसी होल्डर की आयु 30 वर्ष है और उसका सम अश्योर्ड 10 लाख रुपए है और प्रीमियम पेइंग टर्म को 5 साल रखते हैं और पॉलिसी टर्म 20 वर्ष की होती है। तो आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगा वह 11,609 रुपए होगा। क्वार्टरली अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 35,509 रुपए भरने होंगे। हाफ ईयरली के लिए आपको 69,651 रुपए और ईयरली पेमेंट करते हैं तो आपको 1,36,570 रुपए भरने होते हैं। ये जब आपकी एज 30 वर्ष होगी उस समय आपको पे करने हैं। यह 5 वर्ष के लिए पे करने हैं टोटल अमाउंट, तो 35 वर्ष तक की आयु तक आप इतने अमाउंट को पे करेंगे। टोटल 6,82,850 रुपए आप टोटल प्रीमियम पेड करते हैं 5 वर्षों में। तो आपको आपकी 50 इयर्स की एज हो जाने पर सम अश्योर्ड 10 लाख रुपए और बोनस 9,43,000 रुपए होते हैं, जो टोटल 19,43,000 हो जाते हैं। पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ या फिर एक्सीडेंट और परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई हो तो नॉमिनी को 10 लाख का सम अश्योर्ड और उस टाइम पीरियड तक का बोनस भी मिलता है। इसमें पेड अप वैल्यू की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसकी अगर आपको प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल का है और आपने सिर्फ 3 वर्ष के लिए ही प्रीमियम पे किया है तो बचे हुए 2 वर्ष का प्रीमियम जो आपने 3 वर्ष का प्रीमियम पे किया है उससे उसके ब्याज से पेड अप हो जाता है। और अगर आप रेगुलर भी नहीं कर पाते हो या पेइंग डेट पर आप इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाते हो तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। यानी कि आपका जो डेट है, जिस डेट पर आपने प्रीमियम पे करनी है उस दिन से लेकर अगले 30 दिनों तक आपका ग्रेस पीरियड के दौरान आप
कभी भी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है। और आपको यह पॉलिसी कैंसिल भी करनी हो, जब आपने यह पॉलिसी ली है उससे 15 दिन तक अगर आप पॉलिसी कैंसिल करते हो तो कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगता है और जो भी रकम आपने पे की होगी वह आपको वापस मिल जाती है।